नमस्कार, मैं रविश कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। यंग इंडिया ने ईडी पर उठाए सवाल। नेशनल हेराल्ड केस में यंग इंडिया ने ईडी की शिकायत को कोर्ट में बेतुका बताया। कंपनी ने आयकर विभाग के उस बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि 90 करोड़ का कोई ट्रांसफर नहीं हुआ। गांधी परिवार ने भी आरोपों को खारिज किया और ईडी की कार्यवाही को राजनीति से प्रेरित कहा। समंदर में बाढ़ का खतरा। हूती विद्रोहियों ने लाइबेरिया के झंडे वाले मालवाहक जहाज पर हमला कर उसे डुबोने का दावा किया है। इससे अन्य जहाजों पर हमलों का खतरा बढ़ गया है। रेड सी क्षेत्र पहले ही तनाव में है। यह हमला वैश्विक समुद्री व्यापार पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। बीवी से परेशान युवक ने मांगी इच्छा मृत्यु। मुजफ्फरनगर में एक युवक पत्नी से तंग आकर गले में पोस्टर लटकाकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु की मांग की गई। युवक ने झापन के जरिए अपनी व्यथा बताई और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। घटना ने सबको चौंका दिया। बिहार चुनाव में ठाकरे बंधुओं का मराठी दांव। बिहार चुनाव के बीच राज और उद्धव ठाकरे ने मराठी पहचान को उभारने की कोशिश की, जिससे कांग्रेस असमंजस में पड़ गई। दिल्ली से हर बात की इजाजत लेनी पड़ने के कारण स्थानीय कांग्रेस नेता ठोस रणनीति नहीं बना पा रहे। पार्टी के भीतर भी हिंदी विरोधी छवि को लेकर भ्रम की स्थिति है। ट्रंप की टैरिफ चेतावनी, भारत पर नजर। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों को टैरिफ बढ़ाने की धमकी देते हुए पत्र भेजे, जिनमें शुल्क दरें 25 से 40% तक हो सकती हैं। नेतन्याहू की मौजूदगी में ट्रंप ने भारत से व्यापारिक वार्ता में प्रगति की बात कही, लेकिन चेताया कि अमेरिकी उत्पादों पर टैक्स बढ़े तो जवाबी कार्रवाई होगी। गगनयान मिशन में इसरो को गगनयात्री का धन्यवाद। अंतरिक्ष स्टेशन से शुभांशु शुक्ला ने इसरो को सुरक्षित यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने इसरो प्रमुख वी नारायणन से बात कर वैज्ञानिक प्रयोग साझा किए। इसरो अध्यक्ष ने सभी गतिविधियों के दस्तावेजीकरण पर जोर दिया ताकि गगनयान मिशन के लिए भारत को उपयोगी वैज्ञानिक डेटा प्राप्त हो सके। इस सराहना ने इसरो की वैश्विक छवि को और मजबूती दी। बिहार की वोटर लिस्ट प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में घसीटी गई। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। कपिल सिब्बल और सिंघवी ने प्रक्रिया की पारदर्शिता और समय सीमा पर सवाल उठाए। 4 करोड़ मतदाताओं के सत्यापन की जटिलता को देखते हुए कोर्ट ने 10 जुलाई को सुनवाई तय की है। याचिका में आयोग की प्रक्रिया को असंवैधानिक बताकर रद्द करने की मांग की गई है। जन सुराज जल्द करेगा प्रत्याशियों की घोषणा। पटना में जन सुराज पार्टी की बैठक में 40 सुरक्षित सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने पर सहमति बनी। अध्यक्ष उदय सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की और प्रशांत किशोर ने व्यवस्था परिवर्तन पर जोर दिया। घोषणा पत्र समिति अधिवक्ता बसंत चौधरी को सौंपी गई। मनीष कश्यप का पार्टी में औपचारिक स्वागत किया गया, जिससे पार्टी को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर फैलाया झूठा प्रोपेगेंडा। पाकिस्तानी हैंडल्स ने ऑपरेशन सिंदूर में 4 भारतीय पायलटों की मौत और 3 राफेल गिराए जाने की झूठी खबर फैलाई। पीआईबी फैक्ट चेक ने इस खबर को फर्जी बताते हुए जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। भारत सरकार ने किसी ऐसे दावे की पुष्टि नहीं की है। नागरिकों को केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने को कहा गया। बाबा सिद्दीकी का नंबर कर रहे थे एक्टिव आरोपी गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उनके नंबर को दोबारा एक्टिव करने की कोशिश हुई। बेटी अर्शिया की शिकायत पर पुलिस ने दिल्ली से विवेक साबरवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी साइबर ठगी की साजिश रच रहा था। उसने पहले भी मृतकों के नंबर एक्टिव किए हैं। पुलिस अन्य सहयोगियों की तलाश में जुटी है। जांच साइबर अपराध की दिशा में आगे बढ़ रही है। किसानों के लिए खुलेगा फसल औषधि केंद्र। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर बैठक में फसल सुरक्षा पर नए कानून की बात की। उन्होंने जन औषधि केंद्र की तर्ज पर फसल औषधि केंद्र खोलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने खाद बीज की गुणवत्ता सुधार और मांग आधारित शोध पर जोर दिया। यह पहल कृषि में पारदर्शिता, उत्पादकता और किसानों की समृद्धि लाने के लिए मील का पत्थर मानी जा रही है। चुनाव आयोग ने वोटर सत्यापन पर दी सफाई। बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर खरगे के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब दिया।
आयोग ने बीजेपी से मिलीभगत के दावे को खारिज किया और कहा कि दस्तावेज की जरूरत अभी भी बनी हुई है। ऑनलाइन प्रक्रिया को पारदर्शिता बढ़ाने वाला कदम बताया गया। वोटरों को बारकोड स्कैन कर फॉर्म भरने की अपील की गई, जिससे प्रक्रिया सरल और सुरक्षित बन सके। राम सेतु ब्रिज की खामियों पर कोर्ट सख्त। अजमेर के राम सेतु ब्रिज में तकनीकी खामी और सड़क धंसने के मामले पर जनहित याचिका स्वीकार की गई। कोर्ट ने नगर निगम आयुक्त को नोटिस भेजकर मंगलवार तक जवाब मांगा। घटिया निर्माण सामग्री को लेकर अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। अदालत ने इस मामले में तत्काल सुनवाई के आदेश देकर जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाया। 71 की उम्र में सीए बनकर रचा इतिहास। जयपुर के 71 वर्षीय ताराचंद अग्रवाल ने एसबीआई से रिटायरमेंट के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की कठिन परीक्षा पास की। उन्होंने साबित कर दिया कि उम्र केवल एक संख्या है और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। उनका यह साहसिक कदम युवाओं के लिए प्रेरणा बना है। उन्होंने उम्र की सीमाओं को पीछे छोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया। मलेरिया मच्छरदानी में 185 रुपए का घोटाला। सीबीआई ने मलेरिया नियंत्रण में HIL कंपनी पर FIR दर्ज की है। 52 रुपए की मच्छरदानी को 237 रुपए में बेचने का घोटाला सामने आया। बिना उत्पादन क्षमता वाली कंपनी ने 29 करोड़ का ठेका लिया और उत्पाद 4 गुना दाम में बेचा। यह भ्रष्टाचार स्वास्थ्य योजनाओं में लूट को उजागर करता है। जांच में अन्य एजेंसियों की भूमिका भी सामने आ सकती है। फर्जी डॉक्टर से 7 मौतों पर NHRC की सख्ती। MP के दमोह में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट की वजह से 7 मरीजों की मौत हुई। इस पर NHRC ने सख्त कार्रवाई करते हुए सभी राज्यों को कैथ लैब डॉक्टरों की जांच के आदेश दिए। आयोग ने आयुष्मान योजना की समीक्षा और दोषियों के खिलाफ रिपोर्ट मांगी। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने का भी निर्देश दिया गया है। कुणाल कामरा को मिलेगा कारण बताओ नोटिस। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा और शिवसेना UBT नेता सुषमा अंधारे को विशेषाधिकार हनन मामले में नोटिस जारी होगा। कामरा ने एकनाथ शिंदे पर पैरोडी गाना बनाकर अपमानजनक टिप्पणी की थी। अंधारे ने उनका समर्थन करते हुए आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया। महाराष्ट्र विधानमंडल की समिति ने दोनों को 2 दिन में नोटिस भेजने का निर्णय लिया है। राजनीतिक हलकों में हलचल तेज। पीएम मोदी ने विदेशों में दिए सांस्कृतिक उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान भारतीय संस्कृति से जुड़े उपहार भेंट किए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को चांदी का शेर, उपराष्ट्रपति को मधुबनी चित्रकला दी गई। त्रिनिडाद के प्रधानमंत्री को सरयू जल और राम मंदिर की चांदी की प्रतिकृति भेंट की गई। यह पहल भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को मजबूती देने की दिशा में एक अहम संदेश है। भारत ने अफगान प्रस्ताव पर लिया अलग रुख। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अफगानिस्तान पर लाए गए प्रस्ताव से भारत ने दूरी बनाई। भारत ने कहा, केवल दंड से समाधान नहीं निकलेगा, आतंकवाद पर रोक और मानवाधिकारों का संरक्षण जरूरी है। 116 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि भारत समेत 12 देशों ने मतदान से दूरी बनाई। भारत ने अफगान भूमि से हो रही आतंकी गतिविधियों पर गहरी चिंता व्यक्त की।